पानी मिलता है नहीं मिलता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अपने आप में खेती करना भी एक स्ट्रगल है। नदी में जाओ, फिर ये नहर लगाओ, मतलब बांध बुझूँ। पहाड़ में कोई नहीं है कि हम बांध बुझ भी ले आई पानी, ये वो। पानी का अपडेट ये है कि आज पानी नहीं मिल रहा भाई हमें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, सब बढ़िया है और सब बढ़िया ही चल रहा है। सो भाई आज की व्लॉग की स्टार्टिंग बहुत जल्दी हो चुकी है, मतलब सुबह के बज रहे 6 बजकर 6 या 7-8 हो रहे होंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में। खेत में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रोपाई करने का तो है हमारा, बट यार वहाँ पे नहर में पानी है नहीं है, और लोगों की रोपाइयाँ चली तो इस वजह से दिक्कत हो रही पानी की। इसीलिए जा रहे हैं खेत में कि मिल जाएगा पानी या नहीं मिलेगा रोपाई करने के लिए। सो मैं और मम्मी जा रहे हैं सुबह सुबह। अगर पानी मिल गया तो रोपाई करेंगे, वरना तो मुश्किल ही है क्योंकि बारिश का भी ऐसी चल रहा है यार, हो ही नहीं रही बारिश। बाकी मौसम बन रखा है अभी बारिश का, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या सीन चल रहा है। सो कुछ ऐसा सीन होता है, देखो बारिश मतलब मौसम तो बन ही रखा है ऊपर की साइड को बारिश का, है ना। और बादल तो लगे ही है फिर हल्के फुल्के से। और बाकी ये देखो भाटिया बहुत हो गए कुछ, ये भी हल्के हल्के होने लग गए हैं। तो आप जा रहे हैं फिर खेत में, अब देखते हैं क्या होता है यार, मिलता है पानी नहीं मिलता है ना। क्योंकि वही यार, नहीं मिला पानी, हम यहाँ से चले गए रोपाई करके, तो फिर खाली वापसी आना ठीक नहीं है। इससे अच्छा सुबह सुबह पहले देख लो कि पानी की क्या हो रही है सिचुएशन। सो फिर उसके बाद रोपाई का वो करेंगे। सो ठीक है, फिर अब मिलते सीधे खेत में। बाकी आजकल आपके पास कुछ और हो ना हो, पर फावड़ा और एक छाता तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप जा रहे हो कहीं पर भी, ये फावड़ा और छाता आपके हाथ में होना ही चाहिए। बारिश का ही मौसम चल रहा है, फिर अब ये कभी कभार हो जाती है, तो वो भी ऐसे होगी जब तुम कुछ लेके नहीं गए होगे। तो इस वजह से ये आजकल रिकमेंडेड है कि भाई छाता लेके जाओ जहाँ भी जा रहे हो। छाता और फावड़े की तो आजकल नीड है ही। तो अभी पहुँच चुके हैं हम नदी पर। हमारे वहाँ की नदी जो है, नदी के हाल तो बुरे ही हो रखे हैं, पत्थर ही पत्थर है नदी में। पानी मतलब बहुत ज़्यादा ही कम हो गया यार। एक तो फिर मतलब बारिश नहीं हो रही अच्छी खासी। सो ये देख लो अब नदी के हाल, हमारे वहाँ के पत्थर ही पत्थर है भाई साहब पूरे। सब कुछ यही है। अब अगर बारिश हो जाएगी तो नदी आ जाएगी, फिर अच्छा खासा पानी आ जाएगा नदी में। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि नहर में लगा रखा है पानी। वो भी जो प्लास्टिक की पन्नी है ना, उससे कर रखा है जुगाड़, क्योंकि नदी में उतना पानी है ही नहीं यार कि ऑटोमेटिक आ जाए नहर में। तो ये कुछ प्लास्टिक की पन्नी लगा के कर रखा है जुगाड़। वो ऊपर से ये देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा प्लास्टिक की पन्नी लगा रखी। सो इतना पानी तब आ रहा है नहर में, ये देख सकते, ये देखो तब जाके पानी जा रहा है भाई नीचे को। अपने आप में खेती करना भी एक स्ट्रगल है, मतलब हर चीज़ें करनी पड़ती हैं यार। मतलब अगर पानी है तो ठीक है, तब तो बढ़िया ही है। अगर नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नदी में जाओ, फिर ये नहर लगाओ, मतलब बांध बुझूँ। पहाड़ में कोई नहीं है कि हम बांध बुझ भी ले आई पानी, ये वो। नदी से पानी नहर में लेके आओ, फिर नहर भी कहीं पर टूटी हुई होती है, तो उसको भी जुगाड़ कर के पानी खेतों तक लाया जाता है यार। बहुत स्ट्रगल है भाई खेती। और ऊपर से फिर अगर 3-4 रुपये एक दिन में होगी तो फिर तो पानी की किल्लत हो जाती है। सो कुछ ये सीन है भाई। अब देखते हैं, खेत में तो पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं पानी का क्या हो रहा है। कोई आ रखा है वहाँ पर, तो बात करते हैं। सो भाई सिचुएशन अभी ये है कि यहाँ पर रोपाई है यार, दो, मतलब एक तो बड़ा खेत है ऊपर, एक बड़ा खेत है ऊपर। आप ओवरले देख रहे होगे, 5 खेत वो नीचे बता रहा कि भाई है करके, छोटे छोटे से 2 रोपाइयाँ तो हैं। मैंने बोला कि 10 सवा 10 तक पानी मिल जाएगा, तो बोला अभी घर से आ रहे लोग तो हो जाएगा तो ठीक है, फिर वरना फिर देख लेना तुम पानी वानी का। सो बस अब तब तक क्या करते, फिर ये जो खेत है, खेत के जो मतलब साइड्स रहते हैं, मतलब कुछ खन्नी, मतलब हम पहाड़ी में तो यही कोने की जो मतलब जहाँ पे हल नहीं पहुँच पाता ना, वो वाला एरिया मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। तो ये एरिया जो है ना, यहाँ तक हल नहीं लग पाता है क्योंकि मतलब बैलों को भी दिक्कत होती है, फिर स्पेस इतना रहता नहीं। और बाकी साइड से मतलब जो मिन कहते हैं इनको, ये मैंने पहले भी बता रखा था, तो उनको भी खोदना पड़ता है क्योंकि फिर अजीब से दिखते हैं, है ना। बाकी मम्मी भी आ रखी है, मम्मी जो झाड़ वाड़ है ना, जो भी मतलब हल लगाने के बाद ये इनको निकालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि फिर रोपाई करते टाइम फिर निकालना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा अभी फ्री टाइम है तो अभी निकाल देते हैं। सो आज अब मैं ट्राईपॉड तो मैं लेके आया नहीं हूँ, तो जब मैं खोदूँगा तो वो सीन विन तो दिखेगा नहीं। सो बस अब एक काम करते हैं, सीधे पहले खोद लेते हैं, देन फिर बात करते हैं आपसे थोड़ी देर में। और फिर ये भी बताता हूँ कि पानी का क्या चल रहा है मैटर। सो भाई देखो, कुछ इतना मैंने खोद दिया है। बाकी ये देखो और ये देखो, मतलब ये खोद रखा है, ये नहीं खोद रखा है।
डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा कि ये बिनौट हमारा ये इसी खेत के लिए लगा रखा है, बस इसके लिए। तो बाकी जो बड़े खेत हैं, मतलब जो ये खेत है रास्ते से ऊपर को हमारे ये सभी, तो ये है उसके लिए बिनौट, इन सभी के लिए ये वाला बिनौट है। अभी मैं आपको बिनौट की भी दिखाऊंगा कंडीशन क्या चल रही करके, सब कुछ ऐसी है। बस अब एक काम करते पहले इसको फिनिश करते देन फिर दिखाता हूँ मैं आपको। जी भाई, एक खेत खोद दिया, फिर मतलब एक खेत के जो कुछ मतलब जो साइड का जो पार्ट रहता है तो वो मैंने खोद दिया है एक खेत के। पसीना वसीना आने लग गया यार। और बाकी सनराइज़ हो चुका है आगे से। अब उतना ब्यूटीफुल तो दिखता नहीं यार, क्योंकि वैसे ही मौसम अजीब सा हो रखा है, धुंध धुंध सा, वो कुछ ऐसी है भाई सीन। अब बाकी थोड़ा ये है, और होने को तो खोद तो रखे हैं हमने, पर फिर भी अगर कहीं पर रह गया होगा तो वो देखते हैं। तो एक मिनट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये हो रखा है सनराइज़। अभी यहाँ पे देखो, ये क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ना अभी, क्योंकि इसमें जो बिनौट है इसमें हल्की हल्की पानी की बूंदें हैं। अब इसमें दिख रहा होगा कैमरा में नहीं, बट पानी की बूंदें हैं हल्की हल्की सी। एक मिनट, ये देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं यार, बट ना बहुत अच्छा सा लग रहा है। सो भाई ये रीटेक हो रहा है यार। रीटेक इसलिए हो रहा है क्योंकि कैमरा ने फोकस ही नहीं लिया, मतलब ब्लर दिख रहा था पूरा। मैं बता रहा था कि जो बिनौट पे जो सनलाइट पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदें हैं पानी की, तो ये नेचुरल मुझे तो आंखों से अच्छे से दिख रहा है। फिर फ़ोन में यार वैसे ही है, दिखता भी है कभी, मतलब नहीं दिखा पाता जो हमारी नेचुरल आंखें दिखा पाती है ना, तो वो चीज़ें ये नहीं कर पाता कैप्चर। बाकी है कि जिनने पानी लगा रखा हमने खेत में, उनका बड़ा वाला खेत पता नहीं हुआ नहीं हुआ, भर गया नहीं भर गया पानी से। और फिर उसके बाद उनके खेत नीचे भी हैं 5, वो भाई बता रहा था। तो अगर अब उसका भी कोई पक्का नहीं कि भाई मैं पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो बोला कि भाई अगर हो जाए तो मतलब 10:30 तक दे देना पानी यार, रुपये लग जाएगी हमारी, 2-3 खेती लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है पानी का यार, है ना। बाकी नहर के हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है इस एरिया में, इस पर्टिकुलर जो हमारे खेत है इस जगह पे। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो नहर के कुछ ये हाल है। हमारे खेतों में आ रखा पानी रिझ के, नहर की कंडीशन अच्छी नहीं है यहाँ तो। तब भी थोड़ा ही नहर दिख रही है अच्छी खासी, वो ऊपर की साइड पे, उधर की साइड पे, मतलब भाई साहब इतने हाल ख़राब हो रहे हैं नहर के, एक पैर रखने की जगह तक नहीं है वहाँ पर। सब कुछ यही सीन है यार। अब देखते हैं क्या होता है भाई, पानी मिलता है नहीं मिलता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिनौट के हाल कुछ ये हो रखे हैं, मतलब आप देख ही रहे होगे। मतलब बिनौट छोटा ही है शायद यार, हमारा धान ना ये छोटा ही लगा रखा है मम्मी ने। नहीं यार, तो मुझे समझ में नहीं आता धान की किस्मों का, मतलब जो भी है फिर, है ना। और बाकी ये क्या है यार, मुझे इसका भी आइडिया है नहीं, मतलब खेती बाड़ी के बारे में ना नॉलेज कम है यार। सो भाई यही सीन चल रहा है। फिर अब जो ये वाला खेत है बिनौट जिसमें रखा हमने, तो इसको भी थोड़ा खोदते हैं, क्योंकि साइड इसके भी रह चुके हैं। A few moments later. हाय हाय। तो भाई जो ये वाला खेत था बिनौट वाला, ये वाला भी मैंने खोद दिया पूरा, 2 खेत खोद दिए। अब बाकी पानी का अपडेट ये है कि आज पानी नहीं मिल रहा भाई हमें, क्योंकि वो बोल रहे कि आज नहीं हो पाएगा तुम्हारा, मतलब क्योंकि खेत है ही एक खेत का कल है उनकी रोपाई, तो बोल रहे कि उसके बाद तुम लेके चले जाना, क्योंकि हम रात को डाल लेंगे, तो तुम सुबह सुबह तुम ले जाना पानी। हाँ, तो रोपाई आज तो हो नहीं पाएगी। हाँ, अब सीधे घर को निकलते फिर, क्योंकि ये तो खोद ही थे, बाकी खेत खोद रखे थे मैंने, मतलब मैंने और करण ने। ये भी खोद दिया है, और एक खेत हमारा वहाँ भी है, वो रमा लोग का भी है यहाँ पे, वो भी खोद दिया। ये भी नीचे वाले भी तो करण ने खोद ही दिए थे। खैर ये घर को ही निकलता हूँ यार, घर पे भी कोई नहीं है। घर पे कोई इसलिए नहीं क्योंकि भाई जो है मेरा करण जो है, करण आज एनसीसी का कैंप स्टार्ट हो गया उसका रानीखेत में, रानीखेत गया वो आज, अभी निकल गया होगा घर से, तो उससे भी मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि सुबह जब हम यहाँ को आए थे उस टाइम पर वो सो ही रखा था। तो मैं अब मैं सोचा कि हम आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे पे, तो बस टाइम लग ही गया। यहाँ पे खेत वेत भी खोदना ही था। चलते हैं घर को यार, भूख भी लग चुकी है। सुबह एक चाय पी के आ रखे थे खेत में, तो बस अब घर पे मिलते हैं आपसे। मम्मी ने फिर रोपाई में भी जाना है, वो मंजू ताई लोगों की रोपाई भी है आज, तो ऊपर वहाँ पे भी जाना है। पॉल्ट मतलब वो उनके मम्मी उनके वहाँ जाएगी, तो फिर वो हमारे वहाँ आएंगे ना, मतलब पॉल्ट कहते हैं उसको हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में। अब बाकी आप हेल्प समझ लो या मिलजुल के काम करना समझ लो, अगर जो अदर लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ को।
सुबह सब निकलता है घर को, सामान वामान उठा लिया, मैंने भी साफ वाफ कर दिया वहाँ पे। वही अभी हम घर को आ रहे थे तो मैंने एक खेत हमारा ये भी है, तो उसमें मैंने मम्मी से पूछा कि क्या बो रखा है, तो ये गौत है भाई, गौत की जो दाल होती है, तो ये यहाँ पर ये बो रखा है क्योंकि यहाँ पर रोपाई नहीं होती, तो ये उपराऊ वाला एरिया है, तो इसमें यही चीज़ें दाल वाल बोते हैं, ठीक है। तो ये मतलब गौत की दाल का लगा रखा हमने, आप देख लें, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मुझे पता नहीं था क्या है। मैं तो ये खेत एक हमारा है यहाँ पर मड़केश्वर पे, मतलब ये जगह का नाम तो जप्ते सर बोलते हैं। बस अब जाते हैं घर पे, फिर देखते हैं कि भाई मैं कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग नहीं करूँगा। देखिए अब बाकी काम करता हूँ घर में, थोड़ा जो मैंने लौकी कद्दू के जो लगा रखी थी, लगी मतलब जो बेल लगा रखी थी, हमारी पहाड़ी में तो लगीली बोलते हैं फिर, तो वो लगा रखी थी, उसका अपडेट दे देता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन हो रखी है, आपको दिखा दूँगा। क्योंकि मैंने उस दिन के बाद मतलब उनका अपडेट दिया नहीं कि वो क्या सिचुएशन उनकी हो रखी है, कितने बड़े वो हो रखे हैं करके। 8 hours later. सुबह भी बज रहे शाम के 6। सुबह खेत से आ गया था। खेत से आने के बाद मैंने क्या नाश्ता, तो उसके बाद जो घर के काम होते हैं वही मैंने किए। घर के काम करने के बाद मैंने कुछ नहीं, ऐसे बैठा था फिर, और तो कुछ किया नहीं। ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था, सो अभी मैंने कहा यार थोड़ा एंडिंग कर देते फिर ब्लॉग की, सो इस वजह से मैं अभी शूट कर रहा हूँ। दिन भर ऐसे ही बैठा था, मतलब कुछ काम नहीं, यूट्यूब और वीडियो एडिट कर रहा था देना वाली, मतलब और तो कुछ काम किया ही नहीं यार, बस यही है, ठीक है। सो बस आपको बाहर का दिखाता हूँ कि जो हमने बेल लगा रखी थी लौकी कद्दू जो जिस चीज़ की भी है वो, तो उसका अपडेट मैं अब आपको दे देता हूँ। ओए क्या कर रहा है? तो ये है वो जो बेल लगा रखी थी हमने उस टाइम पे, अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। उस टाइम पे तो मतलब उस टाइम पे तो यहाँ तक आ रखी थी, अब देखो कितना बड़ा मतलब झाल सा हो चुका है इस एरिया पर। उस दिन जब हमने लगाई थी तो मतलब उधर की साइड का सारा व्यू दिख रहा था, और अब देखो दिखना बंद हो चुका है। और अभी तो ये और ज़्यादा बड़ा होगा, तो फिर तो यहाँ पर दिखना ही बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा भी होगा ना तो वो दिखेगा भी नहीं। तो ये देखो ये कुछ इतना बड़ा हो गया, मतलब जो लौकी कद्दू जिसका भी है यार, और फूल भी आ गए इनमें, है ना, ये देखो ये आप देख सकते हैं, ये फूल भी आ चुके हैं। तो मतलब होप अब ये है कि थोड़ा बंदरों का ही आतंक ज़्यादा रहता है फिर यहाँ पर। तो भाई ये है कुछ बेल, और बाकी खेत में पता नहीं क्या क्या बो रखा मम्मी ने यार, मुझे आइडिया है नहीं कुछ। ये शायद मतलब मक्का में घोग गुनी अम्मा है तो उसके लिए उसका है, और ये शायद पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यार, उतना मुझे पता नहीं रहता है। बस हाँ खाने में बन जाती तो खा लेते हम भी। और बाकी ये वाला जो इस साइड जो है हमने मिर्ची लगा रखी है, यार की मिर्ची भी अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है फिर। और बाकी मतलब आजकल गाँव में ना ये रहता है सबके घर में, जितना एरिया होता है उनके घर के आगे तो कुछ ना कुछ बो ही रखा होता है। तो यहाँ पे भी लगी लगा रखे, फिर बेल लगा रखे, कद्दू या जिस चीज़ की भी है फिर। और यहाँ पे अम्मा लोगों ने भी लगा रखे, ये सबके घर पे ही आजकल मतलब ये चीज़ें रखी रहती है लोगों ने। और बाकी बच्चे खेल रहे हैं हमारे, ये आयुष है, नमो हेलो बोल दे, हेलो बोल, कुछ काम का नहीं है तो चोर कहेगा। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये बुलबुल आरुषी हो गए। तो वही देखो भाई यहाँ पर खरगोश भी रखे हुए हैं अर्जुन लोगों ने, ये देखो भाई ये इनके बच्चे और के हैं, दो तो अभी 2 ही रह गए, 2 किसी को दे दिए शायद। कृष्णा ये मतलब ये बोलते हैं सीधे, तेरी प्यारी प्यारी तो अखिया तड़पाए मुझे सारी रतिया। ये टिकटॉकर है भाई। सो भाई कुछ ऐसे सीन चल रहा, मतलब बच्चे खेल रहे पीछे में। सो भाई अब ये है कि इस वीडियो को इतना रखते हैं यार, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।